हम सब जब भी कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा निर्णय होता है। हम जो कुछ कल्पना करते हैं उसके पीछे हमारा निर्णय होता है। हर क्षण हमारे जीवन का हर कार्य हमारे निर्णय से ही होता है। जब हम सांसारिक तरीके से जीवन जीते हैं तो पता चलता है कि हमारे निर्णय संदेह से भरे हुए हैं, क्योंकि हमें वर्तमान समय का आभास और आने वाले समय का आभास और उस समय में होने वाली घटनाओं का ज्ञान न होना और किसी प्रकार की कोई आत्मिक सुरक्षा न होने के कारण हमारे सारे निर्णय कमज़ोर साबित होते हैं। और जो कार्य करते हैं उसमें संदेह मिला होने के कारण उसका परिणाम संतुष्टि से भरा नहीं होता है और निश्चय ही दुख का कारण बनता है। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। लेकिन जब हम खुद को पवित्र शास्त्र के वचनों के दायरे में रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करते हुए अपने जीवन में उसे शामिल करते हैं, तो पता चलता है कि हम स्थितियों को बेहतर समझने लगते हैं। हमारे सामने संसार की वास्तविकता प्रकट होती है। हमारे जीवन पर अदृश्य का जो नियंत्रण है उसका भी ज्ञान हम पर प्रकट होता है और तब हमारे निर्णय 100% सही साबित होते हैं। राज की बात बताऊं तो ये निर्णय हमारे खुद के नहीं होते। ये सब निर्णय परमेश्वर के ही होते हैं जो हमारे जीवन के संबंध में होते हैं। तब हम जो कार्य करते हैं उसमें एक मजबूत आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का अनुभव होता है और हम सफल होते हैं। परमेश्वर के वचन हमें सुरक्षा की गारंटी देते हैं, सफलता की गारंटी देते हैं। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे विषय में हमेशा सही साबित होती आई हैं। पवित्र शास्त्र में ज्यों-ज्यों हमारी पहचान बढ़ती है, हम अलग अलग ज्ञान और सामर्थ्य से भरते जाते हैं। परमेश्वर के वचन हमारे निर्णय और हमारे जीवन की दिशा ठीक करता है। अपने निर्णय को पवित्र और सही बनाने के लिए खुद के मन को वचनों में घोलना होगा, ताकि आपके निर्णय आपके न रहें परंतु परमेश्वर के हो जाएं। आप जब अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो यह आपका निर्णय कार्य करता है। हम जब उसकी आज्ञाओं को मानने में खुद को सुरक्षित अनुभव करते हैं, जब हम चुनते हैं वो सकरा मार्ग जो आसान प्रतीत नहीं होता है, तब उसके वचन हमारे लिए जीवन का प्रकाश ठहरता है। उसके द्वारा दी गई बुद्धि परमेश्वर के और नज़दीक लाती है, क्योंकि वचन द्वारा प्रभु हमें संसार से अलग रखता है अपनी महिमा के लिए। ये उसका निर्णय है। हमारा निर्णय अच्छा कैसे हो, पवित्र कैसे हो, इसके लिए उसने बुद्धि की बातें कही, जिसके द्वारा हमारा निर्णय एकदम सही होगा और हम इस संसार में दोष रहित होकर जी सकेंगे। जब हम पवित्र वचनों को अपना रेफरेंस बनाते हैं, अपना आधार बनाते हैं, तो जो कुछ निर्णय लेते हैं वह सही ठहरता है। हमारे जीवन की दिशा ठीक होती है और हम तरक्की की ओर बढ़ते हैं। हमें बताया जाता है परमेश्वर के वचन हीरे जवाहरात से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पर हम कई बार गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हम बाइबल को साधारण किताब समझते हैं और उसमें लिखे वचन किसी साधारण कहानी की तरह पढ़ते हैं। मैं भी शुरू में ऐसे ही पढ़ता था, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मुझे मालूम नहीं चला कब मुझे यह अनुभव मिला कि यह बाइबल कोई साधारण किताब नहीं, यह आसमानी किताब है, यह स्वर्गीय किताब है। उसमें लिखे वचनों में छिपा सामर्थ प्रकट होने लगा। मन बुद्धि सामर्थ्य से भरने लगा। मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं यही बताऊँगा, बाइबल साधारण नहीं है। दूसरी किताबों से केवल ज्ञान मिल सकता है, परंतु बाइबल में ज्ञान के साथ सामर्थ्य, पवित्रता, आरोग्यता, सुरक्षा और अद्भुत आनंद मिलता है, और ये सब आपके निर्णय से प्राप्त होते हैं। तो आपके निर्णय आपको परमेश्वर तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो आप सीधा शैतान के रास्तों पर होंगे, जहाँ आपका सामना शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से होगा। वहाँ आपकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। जहाँ दुख ही दुख है, आग ही आग है। लेकिन अगर आपका निर्णय सही है, मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हैं, वचन के साथ चल रहे हैं, तो आपका सामना परमेश्वर से होने वाला है। और जो परमेश्वर का सामना करता है वह मर भी गया होना तो भी वह जी उठेगा। पवित्र शास्त्र में एक घटना का जिक्र है। आप उस वचन को याद करेंगे जिसमें एक विधवा माँ का बेटा मर गया होता है और लोग उसकी अर्थी को उस रास्ते से ले जा रहे होते हैं जिस रास्ते से यीशु आ रहा था। जैसे ही उस अर्थी ने परमेश्वर का सामना किया, वह जिलाया गया। इसका अर्थ यही मिलता है, हमारे रास्ते ऐसे हों जिधर से परमेश्वर आ सकता है, और यदि हमने परमेश्वर का सामना कर लिया तो हमारे जीवन में जो कुछ मरा है वह जी उठेगा, जो अंधेरा है प्रकाशित हो उठेगा। तब प्रभु शरीरधारी था। उस समय वह युवक को लोगों के सम्मुख आकर जिलाया, परंतु आज वह वचन के स्वरूप में है। हम वचन के रास्ते पर चलें तो वह हमें भी उसी तरह मिल जाएगा
जैसे उस समय हमारे युवक को मिला था। और यह सब हमारे निर्णय से संभव हो सकेगा। हम सब अपने निर्णय पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि यह हमें उस रास्ते पर पहुंचा देगा जिस रास्ते से प्रभु चला आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।